हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज की क्लास में हम ट्री कॉलम कैश बुक का प्रॉब्लम कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि हम किस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्रीज को सॉल्व कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम फिर से एक ट्रिपल कॉलम का प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में कंपलसरी आ सकता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रिपेयर ट्री कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पहली एंट्री आपकी क्या है, February 1st 2019 कैश और बैंक की है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि हमेशा फर्स्ट एंट्री कहाँ पर आएगी, डेबिट साइड आएगी। तो आपका यहाँ पर फॉर्मेट किस तरीके से आएगा, डेट पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक डिस्काउंट अलाउड, डेट पर्टिकुलर्स LF कैश बैंक डिस्काउंट रिसीव। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट एंट्री आपको हमेशा डेबिट साइड ही आएगी। तो 2019 1st February टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कितना है देखिए आपके पास 9350 और बैंक का अमाउंट कितना है 10,000। ओके, देन पैसा आएगा तो डेबिट साइड लिखेंगे, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। कैश सेल्स, ओके, सेकेंड एंट्री क्या है आपकी यहाँ पर, कैश सेल्स। सेल्स मतलब आप बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं तो आपके पास से पैसा आता है। ठीक है, तो पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे, टू सेल अकाउंट। ओके, कितने का सेल हुआ है 2800। फिर नेक्स्ट वाला देखिए क्या है यहाँ पर, सोल्ड फर्नीचर एंड रिसीव अमाउंट थ्रू गूगल पे। आपने यहाँ पर क्या किया, फर्नीचर को बेचा है। ठीक है, फर्नीचर को बेचा है मतलब पैसा आया आपके पास, बट किसके थ्रू आया है, गूगल पे के थ्रू। तो गूगल पे मतलब क्या करेंगे आप, अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, ओके, फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट किस में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में लिखेंगे, कितना होगा 6000। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 10th वाली एंट्री, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो क्या आएगी जनरल एंट्रीज की, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। फर्स्ट एंट्री कुछ भी आ तो कहाँ पर लिखना है आपको, क्रेडिट साइड लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए 10th डेट लिखिए आप, 10 बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, बाई बैंक अकाउंट लिखे किस में करना है, कैश में लिखना है। याद रखो कि कॉन्ट्रा एंट्री में आपको अपोजिट लिखना है, बैंक आया तो अमाउंट किस में लिखना है, आपको कैश में लिखना है। ठीक है, तो कितना अमाउंट है यहाँ पे 4200, बैंक लिख के कैश में लिखेंगे। फिर सेम यहाँ पर क्या करेंगे, 10 लिखकर टू कैश अकाउंट लिखेंगे, टू कैश अकाउंट लिख के अमाउंट किस में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में, कितना हो गया 4200। इस तरीके से आप कॉन्ट्रा एंट्री को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो कभी भी याद रखो पर्सनल यूज आया तो आपकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। ओके, पर्सनल यूज आया तो क्या होता है, वो आपका ड्रॉइंग्स होता है, जो कि क्रेडिट साइड लिखना है आपको। ठीक है, वाई पर्सनल यूज आया तो क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। अमाउंट किस में लिखेंगे, बैंक के कॉलम में। कितना है देखो अमाउंट यहाँ पर 4000, यहाँ पर कितना है 600। ओके, कितना है देखो कैश पर्सनल यूज का 600। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 17th एंट्री, आप रीडर में चेक कर लीजिए, वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, चेक रिसीव आएगा, बट वहाँ पर चेक कट करके आप क्या करेंगे, कैश लिखेंगे। कैश रिसीव फ्रॉम नवीन 5800, डिस्काउंट अलाउड 200। आप कैश रिसीव कर रहे हैं मतलब पैसा आपके पास आ रहा है, राइट। यहाँ पे लिखेंगे टू नवीन अकाउंट। ठीक है, कैश कितना रिसीव करें आप 5800 और डिस्काउंट अलाउड कितना है 200। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, ऑडिट चार्जेस। ऑडिट चार्जेस में जो भी चार्जेस आपके रहेंगे वो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, सी फॉर क्रेडिट, सी फॉर चार्जेस। तो जो भी चार्जेस हैं आपके क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय ऑडिट चार्जेस। तो ऑडिट चार्जेस का अमाउंट आप बैंक के कैश के कॉलम में लिखेंगे। बैंक को कुछ नहीं करेंगे आप, तब तक चेक नहीं मिलेगा तब तक आप बैंक के कॉलम को टच भी नहीं करेंगे, 150। अभी आप देखेंगे नेक्स्ट, नवीन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नवीन क्या करा, चेक डिपॉजिट कर दिया। ये डिपॉजिट मतलब क्या है, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, तो अब इसका जनरल एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके, क्या आएगी जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो पहली एंट्री कहाँ पर आएगी, क्रेडिट साइड, बाय डेट लिख लीजिए आप 23 बाय बैंक अकाउंट। ओके, सी मेंशन करेंगे, बैंक का तो अमाउंट किस में लिखना है, कैश में लिखना है। बट यहाँ पर आप देखिए कि नवीन का अमाउंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नवीन का यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया, बट इससे पहले नवीन का अमाउंट दे दिया था। कितना दिया था 5800। जब ट्रांजैक्शन में अमाउंट मिसिंग होता है तो वो अमाउंट आप क्या करना, ऊपर के ट्रांजैक्शन में देखना, नवीन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन में देखना है। अब यहाँ नवीन के रिलेटेड ट्रांजैक्शन ऊपर है जो कि 5800 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट लिख के कैश के कॉलम में लिखेंगे, देन 23 टू कैश अकाउंट लिखकर आप क्या करेंगे, बैंक के कॉलम में लिखेंगे। बैंक के कॉलम में कितना लिखेंगे, अमाउंट 5800। फिर नेक्स्ट है आपका रिसीव कैश फ्रॉम मनसा डिस्काउंट अलाउड। रिसीव कैश मतलब आप पैसा रिसीव कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं मतलब आपके पास पैसा आ रहा है। ठीक है, टू मनसा अकाउंट। ठीक है, आप यहाँ पर कैश रिसीव करें, कितने का कैश रिसीव करें 3700 और डिस्काउंट कितना है 300।
नेक्स्ट, पेड टू मोनिका थ्रू चेक 1900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 2000। आप यहाँ पर क्या करें, मोनिका को पे करें मतलब आपके पास से पैसा जा रहा है, ठीक है। आप किसके थ्रू पे करें, चेक के थ्रू आप 1900 पे करें और फुल सेटलमेंट बुलाएं। कभी भी याद रखो लाइफ लॉन्ग की फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट को बोलते हैं। तो अब इसकी एंट्री को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय मोनिका अकाउंट, ठीक है। आप किस तरीके से सॉल्व करना है, बाय मोनिका अकाउंट फुल सेटलमेंट बुलाए, ठीक है। कितना है देखिए 1900 है। उसके बाद डिस्काउंट कितना दिया, 2000 दिया, राइट। तो 2000 डिस्काउंट नहीं होता है, 2000 में से 1900 आप माइनस करेंगे तो 100 है। ये 100 का आपको डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। अब आपको बैलेंस किस तरीके से करना है देखिए, ओके। सो मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो की लेंथ कम करने के लिए। अब आप देखिए कि कैसा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैश, डेबिट साइड का कैश कितना है, 9350 प्लस 2800 प्लस 5800 प्लस 3700, ओके। तो डेबिट साइड का कैश हमारे पास कितना आया, 21,650। अभी बैंक का देखेंगे, ठीक है। बैंक का कितना है देखो, 10,000 प्लस 6,000 प्लस 4,200 प्लस 5,800, ठीक है, 26,000। तो यहाँ पर कितना हो गया, 26,000। अभी ये सेट का कैश का करेंगे, 4,200 प्लस 150 प्लस 5,800, तो कितना आ गया 10,150। और ये सेट का करेंगे आप तो 2,500 आएगा। तो आप देखो कि डेबिट साइड का कैश ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कैश कम है। तो एनी हाउ डेबिट साइड का कैश ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, बड़े टोटल लिख लेंगे। डेबिट साइड का बैंक भी ज़्यादा है, डिस्काउंट को कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर देना है। अब ये साइड आपको बैलेंस करना है बिकॉज ये साइड टोटल कम है। तो अभी आप लिखेंगे 21,650, यहाँ पर 26,000 और यहाँ पर 100 ही आएगा, ठीक है। अभी आप बैलेंस करेंगे, डेबिट साइड के कैश को क्रेडिट साइड के कैश से माइनस करेंगे। तो 21,650 माइनस, ओके, डेबिट साइड का कैश कितना आपका 10,150, कितना आ गया 11,500। तो यहाँ पर फरवरी की लास्ट वर्किंग डे रहती 28, तो क्या लिखेंगे इधर, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। कितना आया माइनस करने पर 11,500, ठीक है। अभी फिर बैंक का देखेंगे, बैंक का 26,000 है माइनस इसका कितना है 2,500, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 23,500, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको फरवरी के बाद कौन सा मंथ आएगा, मार्च, फर्स्ट मार्च को आपको यहाँ पर ब्रॉट डाउन करना होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,500 और इधर कितना आएगा 23,500, ठीक है। ये आपका प्रोसीजर है 3 कॉलम कैश बुक करने का। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ट्रिपल को ऑलरेडी काउंटर एंट्री का देखें, वो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पैसा आएगा तो डेबिट साइड, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड, इतना याद रख लो। और एंट्री अगर आप सही से प्लेस करेंगे उसके मार्क्स मिलेंगे, ऐसा प्रॉब्लम छोड़कर नहीं आना है आपको, ठीक है। एंट्री अच्छे से पढ़ो। काउंटर एंट्री मैंने बताया कि 3 काउंटर एंट्रीज होते हैं, उसकी जनरल एंट्रीज भी कैसा सब्स्टिट्यूट करना है वो भी मैंने आपको बताया है, राइट। तो आप वो फॉलो करो, आराम से आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। कुछ भी एंट्रीज को मिस नहीं करना है। पैसा आएगा डेबिट साइड, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड, ओके। तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो बिकॉज यहाँ पे ईजी से ईजी प्रॉब्लम आपको मैं समझाने वाला हूँ। अभी नेक्स्ट क्लास में हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है।